स्वागत है आपका ज्ञान की माला यूट्यूब चैनल पर। तीर्थ यात्रा करते समय भूलकर भी झूठ या अपशब्द न बोले, गलत कार्य न करे। तीर्थ पर जाने से व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा के दौरान किए गए पाप कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं। तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आपने किसी भी आत्मा को जाने अनजाने में कष्ट ना पहुंचाया हो। आपका विचार, आचार, आहार, व्यवहार और संस्कार शुद्ध और पवित्र हो। 2. शास्त्रों के अनुसार तीर्थ यात्रा पर जाते समय हमेशा जप, तप और दान करना चाहिए। लोगों की मदद करना चाहिए और सच्चे मन से ईश्वर का मन में गुणगान करना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा का फल बहुत ही पुण्यदायी होता है। जो भी जातक यह कार्य नहीं करता है वह रोग और दोष का भागी होता है। 3. तीर्थ यात्रा आत्मिक शांति के लिए की जाती है, इसलिए तीर्थ यात्रा करते वक्त सच्चे मन से ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। शांति बनाए रखना चाहिए, जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए। 4. तीर्थ स्थल पर स्नान, दान, जप आदि पुण्य कर्म जरूर करनी चाहिए। 5. सदा अपने धन से ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। दूसरों के धन से किए गए तीर्थ के पुण्य का 16वां भाग उनको प्राप्त होता है। 6. देवस्थान पर जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो भगवान के सामने कुछ देर रुककर परिक्रमा करनी चाहिए। 7. भगवान का ध्यान करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, लेकिन जब आप यात्रा पर हैं तो भगवान के निवेदित किए बिना किसी भी चीज का सेवन न करें। 8. ईश्वर का मिलता है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, भाई बहन या फिर किसी अन्य व्यक्ति को पुण्य फल दिलवाने के उद्देश्य से तीर्थ में स्नान करवाने के लिए ले जाता है तो तीर्थ में स्नान करने वाले व्यक्ति को पुण्य फल का 12वां भाग प्राप्त होता है। साथ ही ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक स्थानों की यात्रा के फायदे। 1. ऊर्जा। धार्मिक स्थलों और तीर्थों को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो ऊर्जा इन जगहों पर रहती है वह और कहीं नहीं पाई जाती। यही कारण है कि इन स्थानों पर जाकर मनुष्य का मन शांत और ऊर्जावान हो जाता है। इन स्थानों पर जाने वाला व्यक्ति हमेशा ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भरा होता है। 2. सेहत। धार्मिक स्थलों की यात्रा स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि जिस जगह पर यह होते हैं वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। इन स्थानों पर सीढ़ियाँ होती ही हैं, जिन्हें चढ़ने उतरने से और भजन कीर्तन में तालियों के साथ गाने से हथेली और तलवे पर दबाव पड़ता है, जो एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। 3. नई जानकारी। सेहत के साथ साथ तीर्थ यात्रा हमारा आध्यात्मिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान भी बढ़ाती है। यात्रा के दौरान कई जगहों का इतिहास और महत्व श्रद्धालुओं को जानने का मौका मिलता है। साथ ही उस जगह से जुड़ी कला, संस्कृति, परंपरा आदि के बारे में भी यात्री को ज्ञान मिलता है। 4. नए संबंध। तीर्थ यात्रा में अपने घर परिवार के अलावा भी अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, जिससे जान पहचान में वृद्धि होती है। इसकी वजह से हमें कई संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान आदि के बारे में जानने का मौका मिलता है। साथ ही मनुष्य हर परिस्थिति में रहना और दूसरों के प्रति अपनेपन का भाव सीखता है।
आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।